बहुत समय की बात है। मिथिला के जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक गधा रहता था। गधे का मानना था कि जंगल में उसके जैसा कोई समझदार जानवर है ही नहीं। वह हर समय गलत बातें किया करता था। कभी कभी उसके सोच की वजह से जंगल के सभी जानवर भी फंस जाते थे। एक दिन गधे ने कहा, अरे वाह, आज तो हरी हरी घास खाकर मजा ही आ गया। मेरा तो पेट भर चुका है। अब इस पेड़ की छाया में थोड़ा आराम कर लूं। इतना कहकर गधा पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगा और आराम करते करते इधर उधर की बातें सोचने लगा। मेरे जैसा बुद्धिमान इस जंगल में कोई है ही नहीं। तभी तो समस्या आने से पहले मैं उससे बचने का रास्ता सोचता हूँ। जैसे मान लेता हूँ मैं यहाँ बैठा हूँ और जंगल में आग लग जाए तो मेरा क्या होगा? मैं तो बेमौत ही झुलस कर मर जाऊंगा। तभी उसकी नजर जंगल के दूसरी ओर उठते हुए धुएं से पड़ी। धुआं देखकर गधा घबरा गया। अरे, यह तो सचमुच जंगल में आग लग गई। इसका मतलब अब मैं मारा जाऊंगा। नहीं नहीं, इससे पहले कि आग मुझे लपेट ले, मुझे ये जंगल छोड़कर दूसरी स्थान पर जाना चाहिए। इतना कहकर गधा उठा और तेजी से भागने लगा। गधे को इस तरह भागते हुए एक सियार ने देखा। अरे क्या हुआ गधे भाई, तुम इस तरह से क्यों भाग रहे हो? कोई खजाना मिल गया है क्या? अरे, फालतू की बातें मत करो। कोई खजाना लेकर नहीं भाग रहा हूँ मैं। अपनी जान बचाकर भाग रहा हूँ। वो देखो, पीछे जंगल में आग लगी है। इतना बोलकर गधा फिर भागने लगा। सियार ने देखा तो उसे कुछ दूरी पर धुआं उठता दिखाई दिया। अरे हाँ, यहाँ तो सच में आग लगी है। धुआं देखकर सियार भी घबरा गया। उसे भी डर हो गया कि कहीं वह आग में घिर न जाए। यह सोचकर वह भी गधे के साथ भागने लगा। भागते भागते सियार को कुछ सूझता है और वह रुक जाता है। कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? हो न हो मैं कहीं उस कहानी को तो नहीं दोहरा रहा हूँ जिसमें पेड़ से पपीता गिरने पर हिरन ने समझ लिया कि जंगल में कोई खतरनाक दानव आ गया है। बचने के लिए वह स्वयं तो भाग ही रहा था, उसके पीछे दूसरे जानवर भी भाग रहे थे। नहीं नहीं, मैं उस आग को बिना देखे यकीन नहीं करूँगा। मुझे उस धुएं के बारे में पता लगाना होगा कि वह धुआं कहाँ से और क्यों उठ रहा है। इतना सोचकर सियार उठते हुए धुएं की दिशा में चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक हिरन मिला। हिरन भाई, क्या तुम बता सकते हो कि वह धुआं कहाँ से और क्यों उठ रहा है? हिरन ने धुएं की तरफ देखकर कहा, वह धुआं तो झरने के पास से उठ रहा है। झरने के पास मैं, लोमड़ी, बंदर और खरगोश चारों मिलकर वहाँ रहते हैं। हम लोग वहीं आग जलाकर बाटी चोखा बना रहे हैं। लकड़ियाँ कम होने से मैं इधर लकड़ी लेने आया था। लेकिन यह सब तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे उस धुएं से क्या मतलब भाई? गधा भाई उस धुएं को देखकर डर गया और धुएं को देखकर भागते हुए जा रहा था। उसे लग रहा था कि जंगल में आग लग गई है। वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। अब तक तो वह न जाने कितनी दूर निकल गया होगा। तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुम्हें उस मूर्ख गधे को रोकना चाहिए था। उसे रोकने की तो बात छोड़ो, उसने तो मुझे ही डरा दिया। यदि उसे नहीं रोका गया तो जंगल के बाकी जानवरों को वह भयभीत करता जाएगा। बिना मतलब की जानवरों में दहशत फैल सकती है। हमें उसके पीछे जाना चाहिए और उसे रोककर सच बात बताना चाहिए। हाँ, हमें गधे को रोकना चाहिए। इतना कहकर हिरन और सियार उधर ही दौड़े जिधर गधा गया था। काफी दूर जाने के बाद उन्हें गधा दिखा। बहुत जल्दी ये जंगल छोड़कर मेरे साथ भाग चलो, नहीं तो आग को आते यहाँ देर नहीं लगेगी। यदि अपनी अपनी जान प्यारी है तो भागो, नहीं तो सारे जानवर मारे जाएंगे। कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। जंगल अपनी जगह पर सुरक्षित है। जंगल में कहीं भी आग नहीं लगी है। हाँ भाइयों, हम वहीं से आ रहे हैं। मैं वहाँ झरने के पास अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा था। उसी आग के उठते हुए धुएं को इस गधे ने समझ लिया कि जंगल में आग लग गई है और यह बेवकूफ बिना सोचकर भागने लगा। हिरन की बात सुनकर सभी जानवरों ने चैन की सांस ली। हिरन भाई, तुमने सही वक्त पर आकर घटना की बात बताई है, वरना आग लगने की बात सुनकर हमारी तो धड़कनें ही रुक गईं। मुझे माफ कर दो भाइयों, आज मेरे ही कारण से जंगल के सभी जानवरों को समस्या का सामना करना पड़ा है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है।
आज से मैं वादा करता हूँ, बिना सच्चाई जाने कभी भी किसी बात को लेकर जंगल में अफवाह नहीं फैलाऊंगा।